सीता जी का रूप धारण किया है। और राम को मैं जगत पिता मानता हूँ तो सीता जी को जगत माता मानता हूँ। और ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी ने माता रूप धारण किया है, तो अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मर्यादा वाली बात है। और मन ही मन में ऐसा प्रण जब लिया तो देवताओं को पता चला, सो फूलों की वर्षा की भगवान भोलेनाथ के ऊपर की, वाह महादेव आप जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं है। हम दुनिया वाले परिवार के पीछे भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन भोले बाबा कहते हैं परिवार क्या, हम तो पत्नी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जिससे कहा जाए कि भगवान कह रहे हैं पत्नी को छोड़ो भक्ति करो, कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पत्नी हो या फिर कोई भी हो, जो राम का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो राम का होगा बस वही मेरा कहलाया जाएगा। आज देवताओं ने फूलों की वर्षा की, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लौट करके आते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि जब कैलाश पर्वत पर सती के साथ में रहेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी सती जी आकर के पत्नी वाला व्यवहार हमारे साथ करने लगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि पत्नी के रूप में तो हम सती को स्वीकार करेंगे ही नहीं। सो आज भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए, समाधि लगा करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि समाधि में रहेंगे तो सती जानेगी कि भगवान समाधि में है और हम सती जी से बचे रहेंगे। आज भगवान भोलेनाथ समाधि में ली रहे हैं, सती जी परेशान है कि ऐसी समाधि तो भोले बाबा ने आज तक नहीं लगाई, ये तो समाधि से जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या बात है। बहुत दिन हुए, 1 साल 2 साल 3 साल, हमारा तो एक दिन ही 1 घंटा बहुत लगता है पूजा करने के लिए। 1 घंटा निकालने तो बहुत लगता है कि 1 घंटा हमने भगवान के लिए निकाल दिया। आज भोले बाबा 87,000 वर्ष हो गए, लेकिन समाधि नहीं टूटी, समाधि में है। और भगवान भोलेनाथ समाधि में है, सती जी परेशान है कि क्या करें। इधर उसी समय पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम है तारकासुर। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तारकासुर हुआ, इसने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांग लो, क्या चाहते हो। तो राक्षसों का तो एक ही वरदान होता है कि हम काहू के मरे ना मारे। इसने कहा कि हमें कोई ना मार पाए, ऐसा वरदान हमें दे दो। तो ब्रह्मा जी ने बस वही बात कही कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर को दुख उसे पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कहीं भी कभी भी, अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जाना पड़ेगा। तारकासुर ये वरदान हम नहीं दे सकते, आप कुछ और मान लो। तब इसने बुद्धि लगाई कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मांगेंगे जिससे हम मरे भी ना और ये हमें वरदान भी दे दे। तो इसने क्या मांगा, क्योंकि ये जानता है कि सती जी से लड़ाई है भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि इन्होंने प्रण कर लिया है कि पत्नी के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज इसने मांग लिया ब्रह्मा जी से कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ शंकर जी के बेटे से हो, वरना दूसरा कोई मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगर आपकी मृत्यु होगी तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा, वरना दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकता। इधर सती जी परेशान है, भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। एक दिन की बात है, सती जी उदास कैलाश पर्वत पर बैठी हुई हैं। ऊपर की तरफ देखा, आकाश मार्ग से कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे थे। उन विमानों में देवियां और देवता बड़े सज धज कर कहीं जा रहे थे और बढ़िया भजन गा रही थी। क्योंकि जैसा कार्यक्रम होता है माताएं बहनें वैसा गीत गाने लगती है। तो ये देवियां भजन गाती हुई जा रही थी। सती जी के कानों में आवाज पड़ी। सती जी ने कहा कि कहाँ जा रही हो। देवियों ने बताया कि हम कनखल की तरफ जा रहे हैं, क्या आप नहीं चलोगे। सती जी ने कहा कि क्यों। उन देवी और देवताओं ने कहा कि आपकी
रखा है, हम उसमें जा रहे हैं, आप नहीं जाओगे। तो सती जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारे पिता इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। क्योंकि ससुराल में अगर पति त्याग दे तो बड़ा दुख होता है, और मायके में अगर पिता त्याग दे तो बड़ा दुख होता है। आज सती जी को ससुराल में पति ने त्याग दिया है और मायके की तरफ देखा तो उधर पिता ने त्याग दिया है। आज सबको बुलाया राजा दक्ष ने, लेकिन भोले बाबा और सती जी को निमंत्रण नहीं दिया। आज देवियों ने कहा सती से बार बार कि चलो, तो सती जी ये तो कह नहीं सकती कि हमारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। सो आज इन्होंने कहा कि ऐसा है बहन, आप चलो, हम आते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा भी समाधि लगाए बैठे हैं। तो देवियां भी जानती हैं कि इन्हें निमंत्रण नहीं आया, लेकिन ये जानबूझ के बार बार कहती है कि नहीं, अभी आपको चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहती है कि आपके पिता के यहाँ आप नहीं जा रही हो, लेकिन हम जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा कि ऐसा है, आप चले जाओ। तो जब बार बार उन्होंने कहा तो सती जी को कहना ही पड़ा कि बहन, हमारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है।